Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching your own educational channel उत्थान द राइजिंग। तो पिछले सेशन में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की चर्चा करेंगे कि देयर का प्रयोग हम वाक्यों में कब करते हैं। तो पहली बात तो ये जानिए कि एक सिंपल सी बात कि हम हमेशा देयर प्लस बी, पहले इस बात को आप जान लीजिए, देयर प्लस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ही आपको एक सूचना दे रहा है, क्या कि देयर से सेंटेंस तभी शुरू होगा जब वहां पर बी वर्ब आई हो। अब बी वर्ब का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे हैं। यहां हम लोग इज एम आर वाज वर सबको एक साथ देख लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट को भूल के, क्योंकि हम लोग अब देयर की बात पर कर रहे हैं। देयर के बाद कभी इज, कभी एम, कभी आर, कभी वाज, कभी वर, ठीक है। तो फिर ये बी वर्ब जब आएगी तभी आप देयर का प्रयोग करेंगे, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, इवन फ्यूचर में। आप फ्यूचर में जब विल शैल का प्रयोग करते हैं या कभी कभी मॉडल्स कैन, कुड में माइट को लेके आते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन शर्त है कि बी होना चाहिए। देयर कैन बी, देयर मे बी, देयर माइट बी। इवन हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं, देयर हैज बिन, देयर हैव बिन, या देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, ठीक है। देयर विल बी, देयर शैल बी, आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बी जरूर आएगा। आप हैज हैव लेके आ रहे हो तो बी का थर्ड फॉर्म बिन आएगा। आप विल शैल कैन कुड मे माइट को लेके आ रहे हो तो आप वहां पे बी का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इज एम आर वाज वर का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन? विदाउट बी यू कैन नॉट यूज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। देयर का प्रयोग हम तभी करते हैं जब बी वर्ब वहां पे होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा? हम हमेशा तो प्रयोग करते नहीं बी के साथ देयर का, तो कब करते हैं? तो देयर के का प्रयोग बी वर्ब के पहले हम तभी करते हैं जब इस बी वर्ब का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन होता है। पहली चीज देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, देयर बी वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो कोई इंडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन हो तो हम उस समय देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि जब इस बी का अर्थ होता है एग्जिस्ट अथवा बिगिन, ठीक है, अस्तित्व में होना, प्रारंभ होना या टेक प्लेस, ठीक है, किसी चीज का आयोजन करना। कोई चीज आयोजित होती है, कोई चीज बिगिन होती है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, इसे बताना हो तो हम देयर से सेंटेंस को शुरू करते हैं जब वाक्य में बी वर्ब का प्रयोग हुआ हो। इन दो कंडीशंस में ही हम देयर का प्रयोग करते हैं बी वर्ब के साथ सेंटेंस को शुरू करने के लिए। आइए जा एक एक करके इनको देखते हैं, अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं और समझते हैं कि कहानी क्या है। इस बात को पहले समझे रहिएगा। यहाँ तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि बी वर्ब के आने पर ही देयर का प्रयोग होता है। दूसरी कि ऐसा तब होगा जब कोई इंडेफिनिट सब्जेक्ट होगा बी वर्ब का। और दूसरा जब बी वर्ब का अर्थ एग्जिस्ट, बिगिन, टेक प्लेस आदि 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 होता है, ठीक है। देखिए जरा, अब एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं कि देयर वाले सेंटेंसेस को हम कब प्रारंभ करेंगे और कैसे प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, अब जैसे कहना हो, ये देखिए, जैसे अब ये इंडेफिनिट सब्जेक्ट से मतलब क्या है? तो इंडेफिनिट का मतलब ये है कि जिस पर्सन की, जिस प्लेस की, जिस थिंग की आप बात कर रहे हैं वो आपको पहले से पता नहीं है उसके बारे में कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि कोई है,
जैसे आप कहेंगे कि देयर इज अ बॉय एट द डोर। ये देखिए, दरवाजे पे कोई लड़का है। अब वो लड़का है, पता है आपको, देख के पता चल रहा है कि लड़का है, बॉय है, लेकिन वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो रहता कहाँ है, क्या करता है, किसका बेटा है, आपको नहीं पता। यू नो नथिंग अबाउट हिम। तो फिर वो आपके लिए क्या हुआ, इनडेफिनिट हुआ। ऐसे वाक्यों के लिए आप क्या करेंगे, देयर से सेंटेंस को शुरू करेंगे। आप कहेंगे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ये देखिए, मेज पर दिख रहा है, किताब है। अब वो किसकी किताब है, कैसी किताब है, कौन सी किताब नहीं पता, दूर से दिख रहा है कि वहां कोई किताब रखी हुई है। वो किस विषय की है, किसकी है, ये आपको नहीं पता, इनडेफिनिट है। आप कहेंगे कि देयर, देखिए यहां पे नाउन आया, आप नाउन लेके आओ। देयर इज समवन ऑन द फोन फॉर यू। आपके लिए किसी का फोन है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, उसने आपको कहा कि फलाने को बुला दीजिए, मैं बुला रहा हूं आपको, आके फोन अटेंड कर। देखिए इन सभी वाक्यों में देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग। व्हाई? बिकॉज दिस सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट देयर, बुक, समवन, द पर्सन और द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट is indefinite, is not known to you. That's why you begin the sentence with there. But remember, these sentences can be produced without there. हम इन वाक्यों को देर के बिना भी लिख सकते हैं। यहां पर देर का होना अनिवार्य नहीं है। हां, इन वाक्यों को देर से लिखना और बोलना अच्छा माना जाता है, बढ़िया होता है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है कि आप इनको देयर से ही लिखें। आप देयर के बिना भी इनको लिख सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि अ बॉय इज एट द डोर। यस, आप ऐसा कह सकते हैं। इन वाक्यों को जो इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट सब्जेक्ट को हम देयर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देयर के बिना भी। इसलिए यहां पर इस देयर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको ग्रामर की भाषा में एम्प्टी देयर कहा जाता है। एम्प्टी देयर, क्योंकि यहां पर ये देयर खाली है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कह सकते हैं कि अ बुक इज ऑन द टेबल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, ऊपर वाले वाक्य ज्यादा बेहतर, खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। आप कह सकते हैं कि समवन इज ऑन द फोन फॉर यू। आप ऐसा कह सकते हैं। ये सभी के सभी सेंटेंस भी करेक्ट हैं। यस, कॉम्परेटिवली दीज साउंड बेटर। यस, बट यू कैन say or write like this. When you have an indefinite subject, you can start your sentence with the subject or with their. आपके सामने है. These are more common, more popular, but you can speak or write like this. Okay? तो ये पहली कंडीशन। यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है। मैंने लगातार देयर इज लिखा है। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या यहाँ पे हम आर का प्रयोग कर सकते हैं? क्या देयर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती क्या? तो साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि देयर यहाँ पे एम्प्टी है, खाली है, उसका कोई मतलब नहीं है। देयर बेसिकली एक एडवर्ब है, वो कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन वाक्यों में सब्जेक्ट वो होता है जो बी वर्ब के बाद आता है। बी वर्ब के बाद यहाँ पे बॉय आया था, बुक आई थी, समवन आया था, तो बुक भी सिंगुलर है, समवन भी सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर थी। अगर हम वहां पर बुक की जगह बुक्स कर दें, बॉय की जगह बॉयज कर दें, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ध्यान से, देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब देयर को फॉलो नहीं करती, बल्कि अपने बाद जो नाउन, इसके ठीक बाद जो नाउन आता है, जो प्रोनाउन आता है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। आप देखो,
आप कहोगे कि देयर आर 2 बॉयज एट द डोर। ये देखिए, अब आप यहां पे जैसे ही 2 बॉयज लेकर आए, देखिए यहां पे आर आ गया ना। आप कह सकते हैं कि देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल। ये देखिए, मेज पर एक नहीं 5 किताबें हैं। देखिए आर आके खड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान से, हम जब देयर से सेंटेंस को शुरू करेंगे तो वहां पर इस देयर का इस वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका सब्जेक्ट यहां आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगी। अर्थात यहां बुक होगा, बॉय होगा तो इज होगा, वॉज होगा, हैज होगा, और अगर बुक्स होगा, बॉयज होगा तो आर होगा, वर होगा, हैव होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक और कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। आप सामान्य रूप से सोचिएगा कि सब्जेक्ट यहां है, यहां सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में पहली कंडीशन कि जब आपके पास कोई इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, तो आप सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर के बिना भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन पर ध्यान दीजिए। आप जब दूसरी कंडीशन पर जाएंगे, दूसरी कंडीशन क्या, कि जब बी वर्ब का अर्थ है शुरू करना, प्रारंभ करना, अस्तित्व में होना या किसी चीज का आयोजन करना, तब देयर का प्रयोग मस्ट है। अब आप देयर के बिना सेंटेंस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कब, जब जो बी वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी आप लेकर आएंगे, उसका अर्थ है एग्जिस्ट, मतलब कोई चीज दुनिया में है, या टेक प्लेस, कोई चीज आयोजित होने जा रही है, या बिगिन, कोई चीज प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप देयर के बिना सेंटेंसेस नहीं लिख सकते बी वर्ब के साथ। कहने का मतलब क्या, अब आप कहेंगे कि देयर इज अ मीटिंग टुमारो। ये देखिए, देयर इज ए मीटिंग टुमारो, कल सभा होगी, अर्थात कल सभा का आयोजन होगा। अब ये करेक्ट है। अगर अब आपने कहा कि अ मीटिंग इज टुमारो, तो ईश्वर रक्षा करे। अब ये सेंटेंस सही नहीं है। अब आप देयर के बिना सेंटेंस को नहीं लिख सकते। आप कहोगे कि देयर आर अ lot of mistakes in this letter। तो ये करेक्ट है। यदि आपने कहा a lot of mistakes are in this letter, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब आप ऐसे सेंटेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको बिना देयर के अब इसको नहीं लिखा जा सकता। देयर के बिना अब लिखेंगे तो गलत होगा। जैसे ही बी वर्ब का अर्थ है एग्जिस्ट होना, देखो यहां पर मीटिंग प्रारंभ होगी, कल मीटिंग का आयोजन होगा, मीटिंग विल टेक प्लेस। ये देखिए देयर से शुरू होगा सेंटेंस, अब बिना देयर के नहीं होगा। यहां पर एग्जिस्ट की बात हो रही है कि तुम्हारे इस लेटर में बहुत सी गलतियां हैं, अर्थात मिस्टेक्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आप यहां पर नहीं लिख सकते देयर के बिना। देयर वॉज अ किंग वॉज नहीं लिख सकते। देयर इज अ टेम्पल इज आप नहीं लिख सकते। बात समझ रही है? जैसे ही देयर इज अ मैच टुमारो, आप अब अ मैच इज टुमारो नहीं कह सकते। जैसे ही बी वर्ब का अर्थ होगा एग्जिस्ट होना, कोई चीज दुनिया में है ना। या आप कहोगे देयर इज गॉड, गॉड इज नहीं कहोगे आप, देयर इज गॉड। एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, अस्तित्व की बात हो रही है, प्रारंभ होना, आयोजित होना, तो फिर सेंटेंस में देयर का प्रयोग जरूरी है। अच्छा, इस देयर के साथ आप अन ऑक्सिलरीज का प्रयोग करके भी सेंटेंस लिख सकते हैं। विल बी, देयर विल बी, देयर कैन बी, देयर मे बी, देयर हैज बीन, देयर हैव बीन। ठीक है,
वहां भी आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वहां पर देयर के बिना सेंटेंस को लिखना गलत है। हाँ, पहला जो कॉन्सेप्ट है जहां पे इनडेफिनिट सब्जेक्ट है वहां आप देयर को रख भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब आपके सामने जो भी सेंटेंसेज आते हैं उनको ध्यान से देखिए और अमूमन आप देयर का प्रयोग करके लिखिए ना। अब किताबें नहीं हैं, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, मंदिर था, घर था, शहर था, राजा था, रानी थी, रानी है, कुछ भी कहना हो, इन सभी वाक्यों को आप देयर से लिखेंगे। और इसमें बी वर्ब जरूर आएगी, चाहे वो इज, एम, आर, वाज वर्ब के रूप में आए, चाहे बी, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी के रूप में आए, चाहे हैज बिन, हैव बिन के रूप में आएगा जरूर। आप इन वाक्यों को लिखते समय वर्ब का विशेषण किससे करेंगे? देयर से नहीं, बाद में आने वाले वाक्यों से। और ये प्रश्नवाचक हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं ना। यहां पर कोई मंदिर क्यों नहीं है? वाई इज देयर नॉट अ टेम्पल, ठीक है। या क्या यहां कोई घर है? इज देयर एनी हाउस? आप इनको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, चाहे जैसे देयर इज नो। अभी मैंने आपको बताया कि इज एम आर के बाद नो आएगा जब नाउन आएगा, इसलिए देयर इज नो वाटर, देयर इज नो मनी या देयर इज नॉट एनी मनी। ये सारी चीजें मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले सेशंस में, चाहे इनको संभालिएगा और ध्यान रखिएगा कि बी वर्ब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाती है तो हम कुछ वाक्यों को देयर से प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? ये सारी चर्चा आपके सामने रखी गई है। सेशन को ध्यान से देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट सेशन में कुछ और बातें लेकर मैं हाजिर होऊंगा, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।